हेलो एवरीवन, मैं अनुनय घोष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने क्लासरूम आईटी ज्ञान में। आज हम लोग देखेंगे कांस्टेंट इन सी। कांस्टेंट भी एक प्रकार का टोकन ही है। अभी हम लोग टोकन के सीरीज में ही चल रहे हैं। कांस्टेंट भी एक प्रकार का टोकन ही है। और कांस्टेंट हम कहते किसे हैं? तो कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होता है। कांस्टेंट एक वेरिएबल होता है जिसमें हम लोग वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, किसी फिक्स वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, जो कि जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो उस वक्त हम उसे चेंज नहीं कर सकते। इवन जब प्रोग्राम में हम बाद में जाकर उसे चेंज करना चाहेंगे, खुद हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, बाद में जाकर भी उसे हम लोग चेंज करना चाहेंगे तो वो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा और रन टाइम तो हम लोग कर ही नहीं सकेंगे उसे। कांस्टेंट सी में जो है दो प्रकार से डिफाइन किया गया है, मतलब दो प्रकार का दिया गया है। एक होता है न्यूमेरिक और दूसरा होता है कैरेक्टर। इसे देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिक होता है पहला और दूसरा होता है कैरेक्टर। न्यूमेरिक में दो तरह के होते हैं, पहला होता है इंटीजर और दूसरा होता है रियल नंबर जिसे कहते हैं हम लोग। कैरेक्टर में होता है सिंगल कैरेक्टर, दूसरा होता है मल्टी कैरेक्टर जिसे हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, और तीसरा होता है आपका स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ये बेसिकली स्लैश से स्टार्ट होता है, बैकवर्ड स्लैश से ये स्टार्ट होता है। इसे हम लोग किसी स्पेशल वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। इंटीजर कांस्टेंट वैसे कांस्टेंट हो गए जिसमें वैसे नंबर्स हो गए बेसिकली जिसमें कि डेसिमल पॉइंट नहीं रहेंगे, चाहे वो फॉर्मेट कोई भी हो, डेसिमल फॉर्मेट हो, आपका ऑक्टल फॉर्मेट हो या आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट हो, चाहे फॉर्मेट कुछ भी हो, लेकिन उस नंबर में आपका डेसिमल पॉइंट नहीं रहना चाहिए, दशमलव नहीं रहना चाहिए। यदि आपको दशमलव रखना है, डेसिमल पॉइंट रखना है, तो आपको रियल नंबर जो कांस्टेंट है उसे यूज करना पड़ेगा। कैरेक्टर कांस्टेंट में ये तीन प्रकार के कांस्टेंट हैं। पहला तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, वो कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट में हम लोग स्टोर करते हैं, देखेंगे आगे। मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट जिसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट में स्टोर करते हैं, डबल कोट में उसको रखते हैं कोड में। और स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर वैसे कैरेक्टर्स होते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स रहते हैं इसमें, लेकिन उसे ट्रीट किया जाता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, जो कि स्लैश बैकवर्ड स्लैश से स्टार्ट हो। अब सबसे पहले देखते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट को हम कितने ढंग से स्टोर कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखेंगे कि एक बार कांस्टेंट हम लोग डिक्लेयर कर दिए तो उसके वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो वैल्यू हम लोग देते हैं ना, फिक्स वैल्यू असाइन करते हैं कांस्टेंट्स में, उस फिक्स वैल्यू को हम लोग कहते हैं लिटरल। ठीक है, तो कितने प्रकार से किस फॉर्मेट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं कांस्टेंट को, ये देखते हैं। सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट को देखते हैं। इंटीजर कांस्टेंट हम डेसिमल फॉर्मेट में, डेसिमल नंबर में भी दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल में भी स्टोर कर सकते हैं और ऑक्टल में भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर उसके पहले हम लोग को क्या प्रीफिक्स करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग किसी वैल्यू को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, मान लीजिए इंट x है, तो इस x में तत्काल हम लोग सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं कि कितने तरह से वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। हम लोग कांस्टेंट पर नहीं आए हैं, यहाँ पर हम लोग कोई कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। कितने ढंग से इंटीजर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये है आप 48, तो 48 यहाँ पर हम लोग स्टोर कर दिए, ये एक डेसिमल फॉर्मेट में आ गया। यदि x इक्वल टू हम लोग बाद में इस 48 को छोड़ देते हैं, हम लोग FEE ले लेते हैं। FEE किस फॉर्मेट में है आपका? FEE आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में F तक सिंबल यूज होता है 10 के बाद। इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा वो आएगा 4078 अप्रोक्सीमेटली, यही आएगा। और यदि x इक्वल टू बाद में हम लोग फॉर एग्जांपल 077 स्टोर कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेसिमल में 63 हो जाएगा। लेकिन ऑक्टल तो हम स्टोर कर दिए, किसी भी नंबर के पहले यदि हम 0 लगा देंगे तो वो ऑक्टल बन जाएगा सी में। और यहाँ पर आपको हेक्साडेसिमल के लिए OX लगाना पड़ेगा, प्रीफिक्स करना पड़ेगा। यदि आप OX लगाएंगे तभी वो क्या बनेगा, आपका हेक्साडेसिमल बनेगा। हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में उसे स्टोर करेगा, अदरवाइज एरर आएगा। यहाँ पर 0 लगाएंगे किसी भी नंबर के पहले तो वो आपका ऑक्टल ट्रीट किया जाएगा। और जब भी हम किसी ऑक्टल नंबर को स्टोर करेंगे तो उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि कोई भी डिजिट ऑक्टल नंबर का 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 से कम ही होगा। ठीक है, और डेसिमल में 0 से 9 से हम लोग का नंबर बनता है। यदि आपको नंबर फॉर्मेट में कोई इशू आ रहा है, नंबर सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है, तो आप नंबर सिस्टम वाले वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। तो इतने प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को कांस्टेंट में स्टोर कर सकते हैं। इस वैल्यू को जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं x में, इससे ही हम लोग कहते हैं लिटरल।
इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल। जो फिक्स वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं किसी वेरिएबल में, उसे हम लोग कहते हैं लिटरल। अब एक बात है कि रियल नंबर कैसे स्टोर करें। तो रियल नंबर वैसे कांस्टेंट होते हैं जिसमें कि आपका जो है 3 पार्ट होगा, ठीक है। पहला पार्ट होगा रियल नंबर में क्या होगा, जिसमें डेसिमल पॉइंट है। तो गौर कीजिएगा, मान लीजिए ये 5.33 है, तो यहाँ पर कितना चीज़ आपको रियल नंबर में दिख रहा है। एक तो ये जो इसका इंटीजर पार्ट है, दूसरा ये डेसिमल पॉइंट उसमें होगा, इंटीजर पार्ट होगा उसके अंदर, और एक डेसिमल पॉइंट होगा उसके अंदर, और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। फ्रैक्शनल पार्ट जो कि दशमलव के बाद आता है। एक तो ये नॉर्मल तरीका है आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने का, लेकिन समटाइम्स हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करते हैं, और एक्सपोनेंट के लिए हम लोग ई सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसे यदि 5.33 और ई और यहाँ पर 5 लिख दें, तो यहाँ पर जो ई है वो बेसिकली 10 है, और 10 टू द पावर 5 ये कंसिडर कर रहा है। तो ये बेसिकली इंटरनली हुआ क्या, 5.33 इंटू 10 टू द पावर 5। इस नंबर का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा वो होगा 5.33 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यदि इसका एक्चुअल वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, 533 और उसके बाद 30, क्योंकि ये इधर आया तो 2 0 तो इसका खत्म हो गया, बाकी जो 3 0 है वो यहाँ पर आ गया। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 5 से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 533000। तो ये भी एक तरीका है। तो ये भाई आपका मतलब यदि रिक्वायरमेंट है, यदि बहुत बड़ा वैल्यू है, तो आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं अपने नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर में। यानी ये भी एक वैलिड रियल नंबर है आपका। हमेशा याद रखिएगा 3 चीज उसमें होगा। पहला कि एक तो इंटीजर पार्ट, डेसिमल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। ऑप्शनली एक्सपोनेंट पार्ट भी होगा, हो सकता है, उसमें ऑप्शनल है। ये आप यदि जरूरत है तो आप देंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं देंगे। ये हो गया तो आपका इंटीजर और रियल। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट की। तो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए सी में एक डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं कैर। कहीं कहीं से चेयर भी बोला जाता है। तो कैर बोले, चेयर बोले, चेयर डेटा टाइप जो है हम डेटा टाइप यूज करेंगे। और कैर डेटा टाइप में यदि कोई वैल्यू हम स्टोर करेंगे तो वो सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम लोगों को एरे स्टडी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट में ही होंगे। फॉर एग्जांपल कैर डेटा टाइप आप डिफाइन करेंगे, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल नेम देना है वो आप दें। इसमें यदि हम लोग यहाँ पर वाई स्टोर कर रहे हैं तो सिंगल कोट में देखिए कि वाई हम स्टोर कर रहे हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी सिंबल जो कीबोर्ड पर है और वो प्रिंटेबल है या इवन नॉन प्रिंटेबल भी है, उसे हम लोग सिंगल कोट में देकर कैरेक्टर कांस्टेंट में स्टोर कर सकते हैं। प्रिंटेबल तो जो है वो तो हम लोग सिंगल कोट में दे ही सकते हैं। नॉन प्रिंटेबल में आपका आ जाता है जो कि आपसे दिखता नहीं है आपका, जैसे कि जो हम लोग कोड में पुट नहीं कर सकते, जैसे कोई आपका एस्केप नहीं दिखता है, ठीक है, आपका जो है एंटर की नहीं दिखता है कोड में, तो सॉरी आउटपुट में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। लेकिन नॉर्मली जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं वो हम लोग सिंगल कोट के अंदर स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। और जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होंगे, मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट होंगे, वो हम लोग डबल कोट के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल IT ज्ञान, IT ज्ञान यदि हम लोग यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं तो इससे ये क्या हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, ये मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। इससे हम लोग डबल कोट में देंगे। ध्यान रखिएगा सिंगल कैरेक्टर जो होगा वो सिंगल कोट में आएगा, और जो मल्टी कैरेक्टर होंगे, स्ट्रिंग होंगे, वो डबल कोट में आएगा। डबल स्ट्रिंग कांस्टेंट को लिखने का मतलब ये तो एक सिंगल लाइन में लिख रहे हैं, हम लोग इसे ब्रेक भी कर सकते हैं मल्टीपल लाइन में। फॉर एग्जांपल एक तो ये हो गया, दूसरा हम लोग इसे लिख सकते हैं IT और यहाँ पर स्लैश दे दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, स्लैश देंगे, और उसके बाद आप एंटर करके यहाँ पर GYAN ज्ञान देकर डबल कोट दे दीजिए। ये भी आपका क्या हो गया, एक वैलिड आपका
स्ट्रिंग हो गया। मल्टीपल लाइन में ब्रेक करने के लिए हम लोग को बैकवर्ड स्लैश यहाँ पर देना पड़ेगा। उसे करने के बाद एंटर की आप कोड में प्रेस कर दीजिए, उसके बाद ये कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल लाइन में ब्रेक किया हुआ स्ट्रिंग कांस्टेंट। और इस ढंग से भी हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। उस वो भी IT डबल कोट फिर स्टार्ट कीजिए, ये GAN ज्ञान, ये भी आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। देखिए डबल कोट में देते चलेगा जैसे वो सिंगल स्ट्रिंग कांस्टेंट वो डिफाइन कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्पेसिफाई करने का, स्टोर करने का जो तरीका है वो तीनों है, लेकिन जनरली जो हम लोग यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कितने प्रकार से कांस्टेंट्स को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं सी में। देखिए सी में कांस्टेंट्स को हम लोग दो ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। पहला यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, CONST कॉन्स्ट कीवर्ड। दूसरा हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर के थ्रू। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रेगुलर वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो जनरली स्मॉल केस में करते हैं, स्मॉल लेटर में करते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन फॉलो कीजिएगा। ऐसा आप नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ एरर आ जाएगा। लेकिन कांस्टेंट और रेगुलर वेरिएबल के बीच में अंतर को दिखाने के लिए कोड में, ताकि वो जल्दी से हम लोग को पकड़ में आ जाए, उसके लिए क्या करेंगे, जितने भी कांस्टेंट होंगे ना उसे हम लोग कैपिटल केस में डिक्लेयर करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कन्वेंशन है। आप ऐसा करेंगे तो कोड का जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। तो दो ढंग से मैंने कहा, पहला यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड और दूसरा हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर के थ्रू। ये दोनों ही तरीका से हम लोग कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, सी में कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं। और दोनों ही ढंग में एक बार यदि हम कांस्टेंट डिफाइन कर दिए तो इसे हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कांस्टेंट में कितने फॉर्मेट में हम डेटा दे सकते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये थोड़ी देर पहले हम लोग देख चुके। आइए अब एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसे हम लोग किस प्रकार से यूज करें। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें सिंपली हम रेडियस इनपुट कर रहे हैं, यूजर्स देगा कीबोर्ड से, और पाई नाम का एक वेरिएबल हम यहाँ डिक्लेयर किया कांस्टेंट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड। और उसके बाद डेटा टाइप हम लोग डिफाइन किए। सिंटेक्स लिखने का यही है, कॉन्स्ट कीवर्ड आप देंगे, उसके बाद डेटा टाइप बताएंगे, फिर वेरिएबल नेम, और जो वैल्यू आपको स्टोर करना है वो वैल्यू। तो यहाँ पर पाई को देख लीजिए, यहाँ कैपिटल केस में हम लोगों ने यूज किया है। ऐसा नहीं है कि यदि यहाँ पर हम स्मॉल केस कर देंगे तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन कन्वेंशन है कि जो कॉन्स्टेंट हम लोग डिफाइन करें वो हम लोग कैपिटल केस में डिफाइन करें। इसे आप लोग भी फॉलो करें। तो पाई को यहाँ देखिए हम लोगों ने कैपिटल में रखा हुआ है, और उसमें जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू जैसा कि आप लोग जानते हैं 3.141 होता है, वो हम लोग यहाँ पर स्टोर कर दिए। इंट नाम का हम लोगों ने क्या किया, आर वेरिएबल, इंट टाइप का आर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और एरिया के लिए भी हम लोगों ने डबल टाइप का ही वेरिएबल जो यहाँ डिक्लेयर किया है, चूंकि यहाँ पाई किया मेरा डबल, तो डबल को हम लोग इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डबल ही रिटर्न करेगा, इसलिए एरिया भी हम लोगों ने क्या डिक्लेयर किया है, यहाँ पर डबल डिक्लेयर किया है। यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली कुछ नहीं किया, प्रिंटएफ किया, एंटर रेडियस ऑफ सर्किल। यूजर क्या करेगा, इनपुट करेगा रेडियस थ्रू द कीबोर्ड, और वो रेडियस हम स्टोर कर देंगे आर में। स्कैनएफ का इस्तेमाल हम लोगों ने किया, जैसा कि आप जानते हैं स्कैनएफ को हम लोग यूज करते हैं कीबोर्ड से वैल्यू को रीड करने के लिए। तो चूंकि यहाँ पर ये इंटीजर है तो यहाँ पर ये %d हुआ, और कहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर का होगा %d, और इसे स्टोर कहाँ करना है तो हमको आर में करना है, वो हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया। एरिया इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई इंटू आर, जैसा कि आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखे हैं, पाई इंटू आर। और जब ये वैल्यू आ गया हमारे पास एरिया में, इसे हम लोग क्या किए, सिंपली प्रिंट कर दिए। चूंकि यहाँ पर गौर कीजिएगा LF है, LF जो कि डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। एरिया मेरा कैसा है, किस प्रकार का वेरिएबल है, तो वो डबल टाइप का है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है वो यूज किया है LF, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं आपने देख लिया, कीवर्ड देंगे कांस्टेंट, कॉन्स्ट, उसके बाद डेटा टाइप देंगे, फिर वेरिएबल नेम, फिर जो वैल्यू होगा वो हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू उसमें असाइन कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यदि हम लोग यहाँ पर पाई इक्वल टू 3.69 यदि हम चाहें ऐसा करने के लिए, यदि हम ऐसा करना चाहें तो कंपाइल टाइम कंपाइलर आपको एरर दे देगा। ये क्या है आपका एरर, ये क्या है आपका एरर है, ये इनवैलिड है, ये आप नहीं कर सकते। एक बार यदि कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिए, आप ये कब कर सकते थे, जब आप रेगुलर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और रेगुलर वेरिएबल में हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू यूज कर देते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा हम लोग अभी तक देखते आए हैं। तो ये आपका नहीं होगा, ये इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस लाइन को आप इग्नोर कर दें, बाकी जो है वो आपका ये प्रोग्राम है। ये तो हो गया
कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करते हुए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हैश डिफाइन का यूज़ करके, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर का यूज़ करके हम लोग कोड कर सकते हैं सेम चीज़ के लिए। बाद में भी हम लोग प्री प्रोसेसर देखेंगे, लेकिन अभी कांस्टेंट को समझने के लिए भी हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर को यूज़ किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्री प्रोसेसर को हम लोग सबसे ऊपर डिफाइन करते हैं, कोई भी प्री प्रोसेसर। तो यहाँ पर हैश इंक्लूड हम लोग ऑलरेडी किए हुए थे, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हैश डिफाइन को यूज़ किया। हैश डिफाइन को लिखने का जो तरीका है वो ये कि पहले तो आप हैश डिफाइन लिख दें, उसके बाद जो वेरिएबल नेम आप देना चाहते हैं वो वेरिएबल नेम दीजिए। यहाँ देखिएगा इक्वल टू वगैरह कुछ यूज़ नहीं होगा, इक्वल टू साइन नहीं दीजिएगा, बस वेरिएबल नेम और जो वैल्यू आपको देना है वो यहाँ पर लिख देंगे। सेमीकलन भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं है, कोई सेमीकलन नहीं होगा, यदि आप देंगे तो वो एरर हो जाएगा। यहाँ पर वो डिफाइन कर रहा है क्या भाई, तो पाई को हम लोग क्या समझेंगे आगे जाकर, जब कभी भी पाई हम लोग लिखेंगे, कोड करेंगे अपने प्रोग्राम में। बेसिकली क्या होता है कि जब जब हम लोग पाई यूज करेंगे अब, तो इस वैल्यू को वो क्या करेगा, वहां पर पुट कर देगा। कंपाइलर क्या करेगा, इस वैल्यू को वहां पर पुट कर देगा। तो बहुत ही आसान है लिखने का ढंग इसका। हैश डिफाइन कीवर्ड यूज करेंगे, जिस वेरिएबल को आपको यूज करना है उस वेरिएबल का नाम देंगे यहाँ पर, और जो वैल्यू देना है वो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे, नो इक्वल टू नो सेमीकलन। ये चीज ध्यान रखना है। तो पाई में हम लोगों ने सिंपली वही किया, 3.141 दे दिया। यहाँ पर देखिए इंट आर जैसा डिक्लेयर किए थे पिछली बार, वही चीज़ यहाँ पर भी है। डबल एरिया हम लोग यहाँ ले ही चुके हैं। आप यहाँ पर फिर एंटर रेडियस ऑफ सर्किल करवा रहे हैं मैसेज। यूज़र क्या करेगा, सर्किल का रेडियस देगा, इनपुट करेगा, और वो पाई यहाँ पर इंटू आर जो एरिया का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है, वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर दिए और उसे स्टोर कहाँ कर दिए, एरिया में कर दिए। और सिंपली इस एरिया को क्या किया, हम डिस्प्ले कर दिए। चूंकि एरिया यहाँ डबल है तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, LF। आई होप कि थ्योरेटिकली अब आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हम लोग कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं सी में, कितने प्रकार का वैल्यू है, कितने फॉर्मेट में वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं कांस्टेंट में। देख लिए हम लोग ये सब चीज़। अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, करके प्रोग्राम को रन कराकर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, जिसमें कि 3 है आपका इंटीजर टाइप का और 2 है हमारा डबल टाइप का। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि कितने फॉर्मेट में हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। इंटीजर फॉर्मेट के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग डेसिमल फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में भी स्टोर कर सकते हैं और ऑक्टल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने किसी भी प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये हमारा जो नॉर्मल डेसिमल वैल्यू होता है वो है। हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे OX, 0x, O नहीं 0x, और उसके बाद जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा एक्चुअल नंबर है वो है FEE, OX क्या है हमारा प्रीफिक्स है। और ऑक्टल नंबर के लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे 0, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो ट्रीट किया जाएगा ऑक्टल की तरह। ठीक है, जैसा प्रीफिक्स लगाएंगे मेरा नंबर वैसा ही ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए डबल टाइप का हम लोगों ने Z और Z1 वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, जिसमें कि हम लोगों ने 2 ढंग से वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। एक सिंपल है जैसा हम लोग यूज करते हैं रियल लाइफ में, 69.5675 हम लोग यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं, और दूसरा है 6.09 E5। E यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये E10 है, 10 टू द पावर 5 यहाँ पर इसे ट्रीट किया जाएगा। तो अब इस वैल्यू को यदि हम लोग देखें, रन कराएं, तो जो आउटपुट यहाँ पर हम लोग दिखला रहे हैं, ए का वैल्यू दिखला रहे हैं इंटीजर फॉर्मेट में, ये भी हम लोग दिखला रहे हैं इंटीजर फॉर्मेट में, डबल फॉर्मेट में और डबल फॉर्मेट में। इसे हम लोग कंपाइल और रन कराते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर डेसिमल तो मेरा था ही, जैसा हम दिए थे वो दिखा दिया। वो जो हेक्साडेसिमल वैल्यू था, यहाँ पर आकर देख सकते हैं आप कि ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है ये वाला, देखिए इसका इक्विवेलेंट है 4078। FEE का जो इक्विवेलेंट है वो है 4078, और ये ऑक्टल नंबर है 77077 ऑक्टल नंबर है, जिसका की इक्विवेलेंट है 63 डेसिमल में। ठीक है, इसे यदि हम लोग वाइस वर्सा भी डिस्प्ले कर दे फॉर्मेट चेंज करके, तो आप समझ में आ जाएगा आपको। और इसे देखिए आपने क्या दिखाया यहाँ पर, जो नॉर्मली वो था वो दिखला दिया 69.5675 क्योंकि जो रियल नंबर स्टोर होते हैं वो दशमलव के बाद 6 डिजिट स्टोर करके रख सकता है। तो यहाँ पर 4 डिजिट ही है, और बाद में वो क्या किया, जो है ये सफिक्स कर दिया 00। और यहाँ पर देख लीजिए कि इस 6.09 को उसने क्या लिखा, e⁵ है, तो e⁵ 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6.09 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो यही आएगा 609
000 पॉइंट, और बाद में तो कुछ है नहीं, तो वो सिंपली 0 यहाँ पर सफिक्स कर चुका है। अब इसको देखिए जरा फॉर्मेट चेंज करके भी देखते हैं कि क्या एक्चुअली ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसे भी स्टोर जो है 4078 ही कर देते हैं, 4078 कर देते हैं, और इसे कर देते हैं 63, ठीक है। और अभी तक हम लोग %d फॉर्मेट में देख रहे थे, तो देखिएगा ये जो %d ये जो आपको दिख रहा है, ये तो %d में ही हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग जो है x को यहाँ पर जो हम लोग डिस्प्ले करेंगे वो होगा 0x फॉर्मेट में। 0x फॉर्मेट में हम लोग इसे डिस्प्ले करेंगे। 0x फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए यूज होता है, हेक्साडेसिमल के लिए यूज होता है। यानी अब ये जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू को वो किस फॉर्मेट में दिखलाएगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में दिखलाएगा। और ऑक्टल के लिए हम लोग O फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करेंगे, यानी कि ये जो 63 है वो ऑक्टल में कन्वर्ट होकर क्या दिखेगा हमारा 77। देखिए 4078 को जो मैंने देखा था इसके पहले आप देखे होंगे, उसका जो हेक्साडेसिमल नंबर था उसका जो इक्विवेलेंट आ रहा था वो 4078 आ रहा था। और यदि 4078 को यदि हम लोग हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में देख रहे हैं तो वो क्या दिखला रहा है, FEE। और जो कि इस नंबर का 077 का जो डेसिमल दिखला रहा था वो 63 दिख रहा था, लेकिन अब इस 63 को जैसे ही हम लोग ऑक्टल में डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, 77 हो जा रहा है। बाकी तो आउटपुट में हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम में कुछ किया नहीं था, तो आउटपुट भी यहाँ पर क्या इंटैक्ट है, अनचेंज्ड है। ये तो था आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट, किस प्रकार से हम लोग स्टोर कर सकते हैं, कितने फॉर्मेट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम लोग कितने प्रकार से स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग कांस्टेंट है जो कि हम लोग सिंगल कोट में स्टोर करके यहाँ पर देख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए सिंपली हम लोग उस कैरेक्टर को प्रिंट कर दे रहे हैं। और यहाँ देखिए डबल कोट के अंदर जो हम लोग दे रहे हैं वो है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये ऊपर वाला था सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, और अब जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो स्टेटमेंट देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आप, वो आपका है स्ट्रिंग कांस्टेंट। देखिए डबल कोट में जो भी है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ये जो इसके बाद ये जो है वो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि स्ट्रिंग कांस्टेंट को आप मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्लैश देकर आप नीचे आइए, वो एक ही स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा। और नहीं तो आप इसे डबल कोट दो अलग अलग मल्टीपल टाइम भी डबल कोट दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम आउटपुट देगा, जैसा कि मैंने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। इस प्रोग्राम को रन करा कर सिर्फ देख लीजिए, सेम चीज आ रहा है आपका। वाई जो हम लोगों ने स्टोर किया था वो दिख रहा है, IT ज्ञान दिख रहा है, IT ज्ञान यहाँ पर भी दिख रहा है, IT ज्ञान यहाँ भी दिख रहा है। एक चीज यहाँ पर और गौर करेंगे आप कि ये जो है /n ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, जिसे कि हम लोग कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को देखेंगे जो मोस्ट कॉमनली कंपाइलर पर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं कांस्टेंट को जितने प्रकार से हम लोग ऊपर डिफाइन किए बोर्ड पर, यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। देखिए यहाँ पर भी मैंने वही कोड किया है जो मैंने बोर्ड पर किया था। कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू हम लोगों ने पाई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, कांस्टेंट वेरिएबल, जिसका डेटा टाइप हम लोगों ने दिया था डबल। और यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया कांस्टेंट, उसे हम लोगों ने कैपिटल केस में यूज किया है। यहाँ कैपिटल केस उसके लिए यूज किया है। एरिया और आर जो दिख रहा होगा ये यहाँ पर आपको, वो आपको स्मॉल केस में दिख रहा होगा। ये सिर्फ इसलिए कि हमें ये पकड़ में आ सके, ये हमको समझ में आ सके कि कौन मेरा रेगुलर वेरिएबल है और कौन मेरा कांस्टेंट वेरिएबल है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि यहाँ हम स्मॉल में ही पाई यदि यूज कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एरर नहीं आएगा, वो हम करके भी दिखा देंगे आपको। तो ये तो एरिया नाम का भी यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो डबल होगा, और इंट आर यहाँ पर यूज किया जिसमें कि हम लोग रेडियस इनपुट करेंगे। आप यहाँ पर पूछेंगे कि ये डबल टाइप का ही था तो यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते थे वेरिएबल एरिया? तो नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके आगे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा हुआ है। क्योंकि कॉन्स्ट कीवर्ड लगा हुआ है तो उसके बाद जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते तो वो कांस्टेंट ही ट्रीट किया जाता, जबकि एरिया मेरा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो इसे हम लोग एक ही जगह पर एक ही लाइन में डिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट एक अलग सेपरेट लाइन में डिक्लेयर होगा और जो रेगुलर वेरिएबल होंगे वो सेपरेट लाइन में सेपरेट स्टेटमेंट में डिक्लेयर होंगे। सिमिलर डेटा टाइप का है तो भी वो मल्टीपल लाइंस में डिक्लेयर होंगे। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, हम लोग एंटर रेडियस ऑफ सर्किल करवा रहे हैं। यहाँ पर मैसेज सिंपली प्रिंट कर दिए, यूजर को दिखेगा एंटर रेडियस ऑफ सर्किल।
और यहाँ पर दिखेगा, उसको कुछ करना नहीं, स्कैन करवा कर हम लोग आर में वैल्यू रीड कर स्टोर कर लिए और यहाँ पर सिंपली हम लोग पाई इंटू आर कर दिए, जो कि एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है, और उस वैल्यू को स्टोर कर दिए एरिया में। और यहाँ पर LF फॉर्मेट में, चूंकि LF किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, डबल के लिए यूज करते हैं, तो इस फॉर्मेट में हम लोग क्या किया, एरिया को डिस्प्ले कर दिए। इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करके एग्जीक्यूट कराते हैं। कोई भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू देते हैं यहाँ पर, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग आप जब कैलकुलेट करेंगे, यदि रेडियस 5 है तो उसका एरिया जो होगा सर्किल का वो 78.525 आएगा। अब यदि मैं यहाँ पर PI स्मॉल केस कर दूँ, जैसा कि मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रीडेबिलिटी जो है कोड का इंक्रीज नहीं करेगा। अब ये डिक्लेयर कर दिए, अब ये इसको फिर से एग्जीक्यूट कराइए, ठीक है। 5 ही देते हैं ताकि आपका आउटपुट सेम रहे। देखिए वही आउटपुट आ गया। तो हम स्मॉल में भी कर सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन है कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट को हम लोग कैपिटल केस में डिक्लेयर करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है, जैसा कि आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हैश डिफाइन को यूज करते हुए इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने हैश डिफाइन कीवर्ड को, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर को यूज करते हुए एक पाई नाम के कांस्टेंट को डिफाइन किया है, जिसमें हम लोगों ने वैल्यू असाइन किया है 3.141। गौर कीजिएगा, ना तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू साइन यूज किया है, ना ही मैंने यहाँ पर सेमीकोलन दिया है। ये आपको नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे ही कोई भी कांस्टेंट डिक्लेयर होगा विद द हेल्प ऑफ हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। उसके बाद बाकी वेरिएबल का नाम यहाँ पर सेम है, ये भी वो जो हम लोग पिछले प्रोग्राम में किए थे वो भी सेम है। वेरिएबल का नाम यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर हम लोगों ने पाई दे दिया। सेम प्रोग्राम है, बस अंतर ये है कि जो कॉन्स्ट हम लोग कीवर्ड वहाँ यूज कर रहे थे वो कॉन्स्ट की जगह यहाँ पर हैश डिफाइन जो है यूज कर रहे हैं। अब इसे यहाँ पर कंपाइल एंड रन कर दीजिए। आपका एंटर सर्किल कर एरिया जो है रेडियस करते हैं सर्किल का 5, तो देखिए रिजल्ट सेम आ रहा है जो पिछली बार आया था। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि यदि आप पाई को यहाँ पर वैल्यू चेंज करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा। पाई इक्वल टू यहाँ पर हम लोग मान लीजिए 3.6 दे देते हैं सपोज, और ऐसा करने के बाद हम इसे रन कराने का प्रयास करते हैं। ये देखिए कॉस्ट कीवर्ड के थ्रू जो मैंने डिक्लेयर किया था उसमें मैं दिखा रहा हूँ। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन कराने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एरर दिख रहा है आपका, और एरर यहाँ पर साफ साफ देखिए यदि पढ़ेंगे आप तो असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो वेरिएबल रीड ओनली है, रीड ओनली मतलब जिससे कि वैल्यू सिर्फ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसमें वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो ये आपका एरर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एरर आ गया। इस लाइन को जैसे हम कमेंट बना देते हैं या इस लाइन को हम लोग हटा ही देते हैं सिंपली, तो आपका प्रोग्राम जो पहले रन कर रहा था वो आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। देख रहे हैं सेम। तो पाई के वैल्यू कांस्टेंट के वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार यदि किसी वेरिएबल को आपने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया तो उसके वैल्यू को लेटर इन द प्रोग्राम आप चेंज नहीं कर सकते। ये इसका एक प्रॉपर्टी है। यदि आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। यदि कोई क्वेरी रह गई हो, यदि कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। उसका जो रिप्लाई होगा मैं जल्द से जल्द आपको रिवर्ट बैक करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।